नमस्कार. माझी क्षमता नाही आहे इथे बसून काही बोलण्याची, राम नाम घेतल्याशिवाय. आणि तुम्ही अशी लीला आहे की तरी तुम्ही बसवलं इथे. आई आली वाटच पाहत होतो आईची. नमस्कार. मी म्हणत होतो माझी क्षमता नाही आहे. मला पक्क चांगल्या प्रकारे माहीत आहे इथे बसून काही व्याख्यान वगैरे, ही जागाच नाही आहे माझी खरं सांगायचं. तिथे खाली बसून आहे जागा. पण हा सम्माननीय चंद्रपाल जी चौक से आणि संध्या दीदी यांनी उन्होंने बोला हिंदी में कहे तो अच्छा. हाँ तो हिंदी में होगा आज. सबको हिंदी भी समझता है ना? पक्का चलेगा थोड़ा. अच्छा तो हिंदी में कहते हैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ ये मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है यहाँ पर बैठे कुछ कहे राम नाम कर, इसलिए राम नाम से प्रारंभ किया. मैं तो देख पाता हूँ प्रभु अच्छी तरह से कि यहाँ प्रभु बैठे हैं. विश्वरूप दर्शन में जो आता है 6ठे अध्याय में गीता के 30वां श्लोक आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति. भगवान कहते मैं छिपा नहीं हूँ उससे, बिल्कुल छिपा नहीं हूँ. दिखते नहीं, मिलते नहीं, जो सब में देख पाता है मुझे और सब में मुझको देख पाता है. जैसे समुद्र की हर लहर में समुद्र ही है और समुद्र में ही लहरें हैं. समुद्र और लहर अलग नहीं है. स्वप्न में स्वप्न पात्र में स्वप्न दृष्टा ही है और हर स्वप्न दृष्टा में स्वप्न देखने वाला ही है, अलग नहीं है. ये जो सोना चांदी पहनी है, ये कान का, हाथ का, नाक का, उन सबों में सोना ही है और सोने में वो है. ऐसे ही स्पष्ट देख पा रहा हूँ यहाँ प्रभु बैठ के लीला करे. आपकी विनोद भावनाएं आप यही चाहते हैं तो यही आगे यहाँ बैठे. तो एक से एक दिग्गज बैठे. मैं जानता हूँ बड़े में बड़े, फिर भी आपकी आगे है तो चलो ऐसे ही लीला करें. आज का जैसे मैंने ध्यान के समय कहा माघ मास है, त्रयोदशी है, शुक्ल पक्ष है और पंचांग में आता है सौभाग्य योग है. उसमें अगर देखें तो सुभाग योग कहा है. तो ये और संध्या के समय में साध संगत जो है राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में राम जी का नाम लेकर, ये सचमुच में सौभाग्य योग है. ये हज़ारों साल पहले हमारे लिए लिख के रखा था कि आज सौभाग्य योग आएगा. कैसी महत्ता है. तो आज दीदी ने टॉपिक पिक किया था. इस विषय है कृष्ण के प्रश्न. गीता में कृष्ण के प्रश्न ऐसे, क्योंकि भगवद गीता योग है. हम लोग यूएस में वाशिंगटन डीसी में 12-13 साल से चलता है. हर शनिवार रविवार को अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी में जूम पर भी होता है. यहाँ के लिए भी वहाँ पर अध्याय चलते हैं. एक अध्याय के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. जैसे अभी तीनों भाषा में 3 अलग अलग अध्याय चल रहे हैं. लेकिन अध्याय को 1 साल लग जाता है वहाँ पर. 12 साल 13 साल से चल रहा है. अभी तक एक भी 18 अध्याय का पुराण नहीं हुआ. अभी 18वां चल रहा है अंग्रेज़ी में. तो इसलिए संभव नहीं था यहाँ पे. इसलिए कुछ विषय हैं अलग अलग प्रकार के. जैसे भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं गीता में, ये तो बाकी सब तो बताया, लेकिन भगवान का खुद का अपना मत क्या है अपने बारे में. एक विषय है गीता में गुरु का महात्म्य है. वो क्या है, जो कल 4:30 बजे बजाज नगर स्थित ज्ञानेश्वर मंदिर में है, मराठी में है. उसमें उन्होंने विषय सिलेक्ट किया, जब चॉइस दिया कि गीतेत गुरुचे महात्म्य ते उद्या है तिथे. सो ऐसे अलग अलग कई विषय है. प्रश्नोत्तर है. गीता में अलग अलग थीम्स आते हैं कई प्रकार के. तो उनमें से आज का है गीता में कृष्ण के प्रश्न. तो उस पर प्रश्न आता है कि अच्छा गीता में भी प्रश्न है. हाँ है. गीता में 700, गीता के प्रारंभ ही प्रश्न से होता है. पहला श्लोक प्रश्न रूप में है. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. किम प्रश्न है, संजय क्या कर रहे हैं. तो उतना ही देखा कि किम कुर्वता, क्या कर रहे हैं. तो मानो गीता पहले ही प्रश्न हमको कह रहे क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है, जो भी करे ये क्या कर रहा है. प्रारंभ में पहले ही उल्टा कुछ. तो ऐसे प्रारंभ ही पहले प्रश्न से होता है. खैर वो तो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं.
एक ही प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र उसमें, लेकिन उसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान प्रश्न पूछते हैं। भगवान जब दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता का प्रारंभ होता है, भगवान जब अपना मुख कमल खोलते हैं तो ये दूसरे पहले अध्याय में कुछ नहीं कहते, स्मित हास्य कहते खाली भगवान, उनकी मोहिनी मुस्कान। हमारी बेटी का नाम मोहिनी है, भगवान की मुस्कान का नाम मोहिनी था। तो वो सब मोहिनी थी, जब हंस देते थे तो जो हंसने देख रहे उसमें उसमें मोहिनी शक्ति हो जाती थी, इसलिए उसकी मुस्कान का नाम ही मोहिनी था। तो ऐसे जो अर्जुन दुखी था तो सबसे पहले भगवान ने इलाज किया था, गीता कहने से पहले, ये गीता में ही आता है कि उसकी ओर हंस के देखा था, ताकि वो शांत हो गए। जैसे कोई लग गया खून हो तो जल्दी से उसको संभालते हैं ना, माँ उसको संभाल लेती है, बच्चे को उठा लेती है, बाद में मलहम पट्टी होगी, बाद में दवाई होगी, लेकिन पहले तो उसको प्रेम से हाथ उठा लेती है सांत्वना देने के लिए। ऐसे भगवान अभी वो उपदेश वगैरह तो करेंगे बाद में, लेकिन पहले अपनी मोहिनी मुस्कान से उसको शांत कर दिया था ना। तो लेकिन पहले अध्याय में वो कुछ कहते नहीं, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में मुख खोलते हैं भगवान, पद्मना या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृत। ये व्यास जी कहते हैं गीता महात्म्य में कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये जानते हैं वो जानते हैं, कंठस्थ है वो कंठस्थ है, उल्टा पढ़ लिया सीधा पढ़ लिया। व्यास जी जिन्होंने सब लिखा वो खुद कहते हैं किमन्य शास्त्र विस्तर है। ये क्या पढ़ लिया, गीता सुगीता कर्तव्य, पहला तो गीता पढ़नी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृत, ये वाला जो है ये भगवान के मुख से निकला, पूर्ण के मुख से निकला जो शास्त्र है वो पूर्ण है ना। इसलिए तो वो भगवान जो मुँह खोलते हैं तो पहला शब्द पहले उनके श्लोक का प्रश्न रूप में है, कुतस्त्वा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। दूसरा श्लोक नार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करो। ये कहाँ वहाँ है, अगर अंग्रेजी में कहने जाए तो पर्पस क्या, उद्देश्य क्या, ये कहाँ से आ गया, हाउ आर यू थिंकिंग लाइक दिस, ये क्यों कुतस्त्वा। तो ये बड़ी सांकेतिक है गीता, तो बहुत ही सांकेतिक है कि जैसे मानो भगवान पहले हमारे सामने आकर के पहला प्रश्न कर दे तो पूछ क्यों, वाई। ये सब अच्छे गीता में जो पहले श्लोक में आया किम करो, तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों, है ना। ये हम सोचे इसलिए करें कि खाना पीना बजाना नाचना गाना सोना सब हो गया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं भगवान पूछ रहे हैं, और ऐसा क्यों। तो भगवान प्रश्न पूछते हैं गीता में, पोथी जब बंद करते हैं भगवान 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में ना। मैं खाली इस विषय पर प्रकाश डालना चाहूँगा आज, और हो सके तो कुछ 4-5 प्रश्न उनके भगवान के क्या है वो भी करते, नहीं होते तो फिर नवंबर में फिर आएंगे तो बाकी पार्ट 2 तब कर लेंगे, है ना। तो जब ये भगवान समय आ गया, अभी कह देते तेरे को लड़ना है तो लड़, नहीं तो वो तो निमित्त मात्र भाव सव्य साचुन, ये काम मैंने सब हो चुका है। तो आखिरी में जब यथेच्छसी तथा गुरु कह के कहते तेरे को जो करना है वो कर, आगे निकल जा, भीख मांगना चाहता है भीख मांगना, फिर जो करना है कर, तो सब हो चुका है। ये सब कहने के बाद भी बिल्कुल आखिरी में कि अब कुछ नहीं कहना है भगवान को गीता में, तब भी प्रश्न कहते हैं, 2 प्रश्न पूछते हैं कि क्या कश्चिदेत श्रुत पार्थ तव एकाग्र न मानसे। ये सुना कि तुमने ध्यान देकर एकाग्रता से, अग्र मतलब टोक पॉइंट, और एक मतलब वन पॉइंटेड, एकाग्र चित्त। अग्रवाल बोलते हैं ना कहीं, यहाँ अगर हो गया अग्रवाल, अग्रवाल मतलब सामने वाले, अगर मतलब पहला आगे वाले। तो एकाग्र चित्ते मनसा, भगवान कहते ये ध्यान देकर सुना ना, फिर से नहीं होने वाला, फिर से नहीं हुई गीता उसके बाद, पर जिसने सुना उसका कल्याण हो गया। तो शुरुआत भी प्रश्न से करते हैं, अंत भी प्रश्न से करते हैं, गीता की भी शुरुआत प्रश्न से होती है। भगवान 10-11 प्रश्न पूछते हैं गीता में, 10-11 पूछते तो वो उसका शिष्य 20-22 प्रश्न पूछता है। भगवद गीता में करीब 35 प्रश्न आते हैं टोटल। धृतराष्ट्र ने 1 पूछा, भगवान ने 10 पूछे, तो जिसने 10 पूछे तो उसके दोस्त ने 20 पूछ लिए उसको प्रश्न ना। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय के प्रारंभ में एक के बाद एक धार 8 प्रश्न, पहले ही 2 पंक्तियों में 8 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। तो ऐसी हिम्मत भी ऐसे, उनका रिश्ता भी ऐसा है, ताकत भी ऐसी है, दम ऐसा प्रेम का कि तू क्या मेरे को प्रश्न पूछेगा भगवान को, मैं तेरे को उसके डबल प्रश्न पूछ लिया। 20 क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे उसको,
तो ऐसे मिला के और 1-2 प्रश्न रेटोरिकल, ऐसे 35 प्रश्न आते हैं 700 श्लोकों में, है ना। टोटल 700 श्लोक है गीता में, मतलब 5%, 35 डिवाइडेड बाय 700, तो 5% प्रश्न है, 95% 95% उत्तर है उसमें। तो मतलब जो कम है, रेयर जो है, कम है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए ना। अब इस सोने की कीमत क्यों है कि सोना ज़्यादा नहीं मिलता, लोहा की कीमत ज़्यादा नहीं है, लोहा कहीं भी मिल जाता है, जो कम है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो प्रश्न तो 5% ही है, उत्तर 95% है, तो ध्यान तो देना चाहिए प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि ये संदर्भ है इन प्रश्नों में। खाली प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं है, संदर्भ है उसमें, तो कॉन्टेक्स्ट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस संदर्भ में अर्थ आता है। खाली शब्दों से नहीं। शब्द तो आके जाके कोई भी कुछ भी कह देता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन तो कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है, किस हिसाब से कह रहे हैं, उसकी ओर ध्यान देने के लिए। तो इसलिए प्रश्न तो आज का विषय है वो अर्जुन के 20 प्रश्न तक फिर बाद में कब करेंगे, लेकिन आज कृष्ण के प्रश्न करते हैं। तो संस्कृत भाषा में देवनागरी में कृष्ण और प्रश्न आता है। तो है ना, जैसे चौथे अध्याय में भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न मतलब छोटा न कहते हैं ना, मराठी हिंदी में लोग छोटा न बड़ा न होता है ना। न जो नळाचा न लेतो और वो बाणाचा न तो ये छोटा है वो बड़ा है। प्रश्न में छोटा है ना, कृष्ण में बड़ा है ना। प्रश्न पूछने वाला वो छोटा बन के पूछना पड़ता है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है ना। इसलिए लेकिन यहाँ पर भगवान के कृष्ण है, भगवान ने भी प्रश्न पूछे हैं, भगवान ने भी छोटापन अपनाया है, वह नम्र है। वो अर्जुन बैठा है, भगवान खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं और उसकी घोड़ा गाड़ी हाँक रहे हैं। उसमें कोई ऐसे फर्क कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा कुछ नहीं, तू मेरे से पूछ मैं तेरे से पूछ। ये अलौकिक भगवान का स्वरूप है कृष्ण का, जो एकदम अपनापन वाला है। इसमें जो माया है, इसमें जो जादू है, इसलिए आसान होता है कृष्ण प्रेम ईश्वर प्रेम इस अवतार को लेकर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एकदम अपना बन जाता है। ग्वाला बन जाता है, गैया चराता है, 6 बजे छाछ पीता है, नाच देता है, स्कूल जाता है, स्कूल से भाग जाता है, 40 दिन में निकल गए, ड्रॉप आउट किड 40 दिन रहे बस स्कूल में, निकल गए, आगे हो गया, गुरुजी धन्यवाद करेंगे। तो सब बिल्कुल, इसलिए जो भी चाहे, जिसकी भी इच्छा हो उसका बन जाता है। इसलिए कहते कठिन नहीं है, भगवान कहते हैं ये कृष्ण रूप में कहते हैं मैं तस्य अहम सुलभ पार्थ। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म का 14वां श्लोक में कहते हैं कि मेरा एक सुलभ मेरे पाना क्या मुश्किल है, भगवान कह रहे हैं। और हम तो इधर कितने 84 लाख की यात्रा चल रही है, भगवान की तरह भगवान की तरह। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो ये मैंने सुलभ करा दिया है, भगवान कह रहे हैं। तो एक ही काम करना है मेरे को, अपना मंदिर में मत रख, पत्थर का मत रख, मनी नाही भाव मने देवा मला देवा अशानं भेटायचं नाही रे, बाजारचा भाजीपाला नहीं रे, है ना। इधर बैठा है, हम यहाँ पे लेके घूम रहे सब तो साथ में। तो इसलिए इतनी छूट छाट है इसी धर्म में है, उस धर्म में भी इसी भगवान के जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, जो खाना है खाओ, जो भाषा बोलते हो, जो पहनना है नहीं पहनना है, लेकिन भगवान से नहीं छूट सकते, असंभव है। भगवान को सर्वसमर्थ कहते हैं ना, है ही। और उनको चैलेंज कर दिया भक्तों ने कि एक ताकत नहीं है तुम में, और भगवान ने मान भी लिया उस बात को। खाली प्रेम से नहीं, सत्य करके ज्ञान से मान लिया भगवान ने, तर्क से जीत लिया भगवान को। वो कहते तू भगवान होगा ना सब है, लेकिन एक तेरे में ताकत नहीं, करके दिखा। वो क्या, हमसे अलग होके दिखा, तेरे लिए संभव नहीं हमसे अलग होना। सोचने के बाद भगवान ने कहा यार बात तो बराबर है, भगवान नहीं रहे तो हमको वो तो उठा के ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके, है ना। तो जब तक हमारे जीवन में हम जीवन है तब तक भगवान अलग संभव नहीं। जैसे समुद्र को कोई लहर चैलेंज कर दे कि मेरे से अलग होकर दिखा, तो लहर है ही नहीं, वास्तव में समुद्र ही है ना। लहर तो उसको फॉर्म है, खाली उसका आकार है, उसको नाम दे दिया लहर। अंग्रेज़ी में तो उसको वेव बोलते हैं, लहर नहीं बोलते। तो इसलिए भगवान है ही, भगवान उस
सत्य है स्थिति, खाली उसकी प्रचिति करनी है। तो इसलिए उसको कोई इतना चैलेंज नहीं है कि मान लिया मेन बात अपनाना है बस प्रेम से। और अपनापन प्रेम में होता है ना। प्रेम में जितना अपनापन होता है उतना ज्ञान में नहीं होता, कर्म में नहीं होता, धर्म में नहीं होता, सेवा में नहीं होता, दान में नहीं होता, तपस्या में नहीं होता, क्योंकि दो रह जाते हैं, दान देने वाला, दान लेने वाला। ज्ञान किस बात का ज्ञान, उसमें तो तीन आ जाते हैं, त्रिपुटी जिसको कहते हैं शास्त्रों में, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता। ज्ञान जानने वाला, जिसको जान रहा है वो, और वो उनके बीच का ज्ञान, ऐसे है ना। तो ये सब में त्रिपुटी आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, दो तो रह ही जाते हैं। लेकिन प्रेम में एक और एक मिलके दो नहीं होते। एक और आमतौर क्या गणित में क्या होता है, एक और एक मिलके दो हो जाते हैं, 1+1। और व्यवहार में, व्यापार में क्या होता है, एक और एक मिलके 11 बना देते व्यापारी लोग। प्रेम में एक और एक मिलता तो एक ही रहता है, कुछ नहीं होता, दो भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक और एक से जब एक मिल जाता तो एक ही रहता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इतना पूर्ण है बोला, उसको पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो। इस जो श्लोक आता है वेदों में, तो भी जो वाक्य रहेगा वो पूर्णम एव अवशिष्यते, जो बाकी शेष रहा वो भी पूरा है। तो इतना पूर्ण है कि इससे पूरा निकाल दे तो भी बाकी रहा वो पूरा रहा। ऐसे पूर्ण से संबंध है। तो प्रेम ही कर सकते हैं उसका, है ना। इस पर इन इटसेल्फ ये अलग विषय है। किसी जब मौका आएगा तो गीता का प्रमुख कहते लोग, ज्ञान योग है गीता में, कर्म योग है, ऐसा है वैसा है, 18 योग है। फ्रंट एंड सेंटर बिल्कुल बीच में, जैसे ये रखा है कैमरा बीच में, कोई अवॉइड नहीं कर सकता, कोई आने जाने वाला सबको दिखाई देगा। अथवा तो मंदिर में गए तो मूर्ति, ऐसे भगवान ने 12वें अध्याय में भक्तियों में बीच में रखा है। जैसे मानो प्रेम योग 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, 18 अध्याय है ना भगवद गीता में सब मंदिर। तो जब 9वां खत्म होता है और 10वां प्रारंभ होता है, मतलब जैसे हम लोग हार पहनते हैं तो मतलब आप लोग मंगलसूत्र, तो इधर से आधा है, इधर से आधा है, और बीच में वो पेंडेंट है बड़ा, वो बड़ा सा लगा देते, ध्यान जाए उसकी ओर, इसलिए कोई हीरा, कोई काला, कोई चमकने वाला, क्योंकि उधर ध्यान जाए। ऐसा भगवान ने गीता के बीच में लगा दिया। 9वां अध्याय खत्म हो रहा है, प्रारंभ 10वां शुरू हो रहा है, मतलब आधा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त वयवम आत्मान मत परायण। कि मेरा भक्त बन, मुझको मान, मेरे पास में बैठ, मेरा चिंतन मनन कर। ये सब बाकी आखिरी चरम श्लोक भगवद गीता का 18वें अध्याय में कहते, छोड़ बाकी सब, सर्वधर्मान परित्यज्य। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। ये होता है नहीं होता है, उपवास नहीं बन रहा, तबीयत ठीक नहीं, भूल गए, एकादशी के दिन गलती से चावल खा लिया, लाल नहीं खाना था, खा लिया, सब ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन प्रमुख किया कि नहीं, शरण माम एक शरणम व्रज। और फिर गीता में समझाते शरण मतलब ये नहीं कि नाक रगड़ना है, घुटने टेकना है, तुम ही हो हम नहीं है कहना है। कहते अलाइन होना, मैंने बना के रखा, उसके साथ जुड़ जा। अलाइन होकर जो जुड़ गया वो शरण गया, तुम्हारा तेरी हाँ में हाँ, तूने जैसा रखे ऐसे। तो ऐसे कई विषय है दीदी, अलग अलग प्रकार के। उनमें से जो कृष्ण के प्रश्न नाम का आज विषय है, तो मैं कह रहा था कि प्रश्न में छोटा न है, कृष्ण में बड़ा न है। तो प्रश्न से कृष्ण की ओर जाया जा सकता है, छोटे से बड़े की ओर जाया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा करीब 10 प्रश्न हैं कृष्ण के। इसमें पहले प्रश्न दूसरे अध्याय में आता है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं। पहला प्रश्न जो है वो धृतराष्ट्र का है ना, पहले अध्याय का पहला श्लोक। वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहले 4 शब्द। और भगवद गीता के आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी 4 शब्द अगर सुने तो ध्रुवा नीतिर्मतिर मम, संजय कहता है ना, कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। ये भी बड़ी विलक्षण गीता है। जितना समय लगाया, अलग अलग से देखा। पहला शब्द है धर्म, आखिरी शब्द है मम। इधर धर्म रखा और इधर मम रखा, बंद कर दी गीता। मेरा धर्म क्या है, इसमें सारा है मम धर्म। पहले 2 लिए, धर्म क्षेत्र मतिर मम। धर्म
तो ऐसे अलग अलग प्रकार, ये भी एक विषय है कि सीधा लेते जाए और उल्टा लेते जाए गीता तो बराबर मिलती जाती है। पहले 4 शब्द पे लिए तो धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, ऐसा भी कहा है कोई शास्त्रज्ञों ने कि भगवान कहते हैं इसमें, जिससे उल्लेख है कि क्षेत्र क्षेत्र में जहाँ पर भी है, मंदिर में है, घर में है, ऑफिस में है, किसके भी साथ है, शत्रुओं के सामने है, जैसे अर्जुन था, धर्म से चलो, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। धर्म मतलब हिंदू धर्म, इस्लाम, वो वाला धर्म नहीं, अपना मूल धर्म, अपना स्वभाव धर्म, न जीव धर्म, जिसके लिए राम जी ने कहा रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उसमें स्थित होने के लिए गीता में भी अपने धर्म के विषय में बहुत बताया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से जो प्रारंभ होता है, उसके दूसरे अध्याय में भगवान ने पहला प्रश्न किया, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, एक कचरा पट्टी कहाँ से आ गई तेरे मन में? ये तो क्या मैनली नहीं है, तो अच्छा ये ऑनरेबल नहीं है, सम्माननीय नहीं है तेरा जो कह रहा मैं भाग जाता हूँ, भिक्षा मांग के रहता हूँ। इसके जो कहते, इसके बाद कहते हैं अर्जुन कार्पण्य दोष उपरत स्वभाव। आरती के बाद कहते हैं ना, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहितन में, ये गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। कहते कार्पण्य दोष में मैं डरपोक हो गया हूँ, अर्जुन कह रहा है डर गया हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, इधर टिक नहीं सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं ये क्या, व्हाट इज़ दिस, हाउ कैन दिस बी? अर्जुन समान योद्धा नहीं था उस ज़माने में, उस पूरे भारतवर्ष में। ये सभाओं को उन्होंने भगा चुका था एक बार विराट के युद्ध में, अज्ञातवास के पश्चात। ये जो सामने है आज, ये पहले इसके सामने आए थे एक बार उसका अज्ञातवास को तोड़ने के लिए, उसमें भीष्म भी थे, ये सभी के सब, दुर्योधन दुशासन, अकेले ने छुट्टी करा दी थी, भगा दिया था, भाग गए थे। अब आज क्या हो गया था, आज उनको मारने को बोल रहा है, तू भगाना नहीं है, और तू कह रहा है कि तू नहीं मारेगा तो तेरे को मारेगा, मार नहीं सकता। गुरु न हत्वा महानुभावा, न आता कि इनको क्या मारो, तो गुरु है, मेरे दादा है, इनको मार नहीं सकता, मैं भगा सकता हूँ। बोलते तू इनको नहीं मारेगा तो ये तेरे को मारेगा, बस खेल आज खेल खत्म होने ही वाला है बस। इसलिए कह रहे कि ये कहाँ से आ गया अनार्य डिस्टम। सो ये खाली विवेचन के लिए नहीं है, मेरी विनती ये है कि हमारे लिए संगत आज के जीवन में, हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें सोचने लायक है कि हम भी जब बैठ जाते हैं, दिल बैठ जाता है, मायूस बन जाते हैं, तो मन में कुछ उल्टा पुल्टा आता है, तो ये कृष्ण ने पहले ही पूछा है कि ये कहाँ से आ गया, ये तो बराबर नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। नॉर्मली हम ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते, ये कहाँ से आ गया, इसे थोड़ा रुक के सोचना चाहिए। ये जो स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च होता है, इसमें अभी कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि अच्छे जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वगैरह ऐसे सम्माननीय रिसर्च के कि जो कोई गलत काम करने जाते होता है, उसमें से 10 में से 1 खाली ऐसा से होता है, 9 सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो 9 लोग रुक जाते हैं, वो सोचते हैं फिर से, या तो कोई उनको याद दिलाता है। अगर वो सोचे नहीं 1 मिनट तो वो भी उधर गलत काम कर सकते थे। तो अगर थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा सोचे, एकदम तू तड़ाका धूम धड़ाका बात कर दी, किसी को थप्पड़ लगा दी, क्रोध कर दिया, चोरी कर ली, जो भी जिसके मन में जो भी आता होगा गलत, थोड़ा सा रुका अगर और सोचा स्लो डाउन होके, तो ये प्रश्न आ जाएगा मन में, यार ये कहाँ से आ गया, ना 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 ऐसा नहीं, इसके मन में नहीं आ रहा है। अर्जुन एकदम धड़ 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 नीचे की और उसकी यात्रा न योद से इतुगोविंदम करके बैठ गए थे, मैं नहीं करने वाला, हो गया चलो वापस। तो इसलिए भगवान अर्जुन के नाते मैं समझता हूँ, मुझे ये याद दिला रहे, कह रहे हैं, हो सकता है तुम्हें भी हो, आप ही जानो कि ये कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ऐसा मैं क्यों पान कर रही हूँ, अपने जीवा पर क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? ये क्या खा रहे, ये खाने पीने की वस्तु नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा यथा औषधवत, खाने औषध समझ के खाना चाहिए। भगवान ने जितनी गोली दी उतनी ही खाते हैं, 2 कैप्सूल बोले तो 4 5 6 जितनी मज़े में मीठी है तो खा नहीं लेते।
2 बार बोला तो 2 बार ही खाते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार खाते ही नहीं जाते हैं। और शदवत है, तो जो भी जहाँ पर भी पैर फिसल रहा हो, मैं अपने लिए कह रहा हूँ प्रभु, आप विनोद भी सुन रहे हो इसलिए, लेकिन मेरी जो समझ है वो आपको सुन रहा हूँ, तो कान पकड़े नहीं तो क्षमा मांगता हूँ, छोटे मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ। आई नो यू नो, मैं पद्धति में जानता हूँ, आप सब जानते हो। कभी कभी मैं अमेरिका में बच्चों को कहता हूँ कि मेन प्रॉब्लम इज़ एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, है ना, सबको सब पता है, तो फिर अभी क्या करें, किसको क्या बताए, है ना। इसलिए तो जो सब कुछ नहीं जानता हो, जैसे मैं नहीं जानता हूँ, न जानता था, उसके लिए अच्छा है गीता में जो उपदेश है वो। तो वो पहला प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न जो आता है 10 प्रश्नों में से, दीदी समय जब हो तो थोड़ा संकेत कर देना, तो स्लो डाउन होकर रोक देंगे, जब आपका समय हो जाए मंदिर का तब, है ना। तो आई लीव इट टू यू। तो दूसरे अध्याय में 66वां श्लोक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट भगवान आस्क, अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न अभावस्य शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कुतः मतलब हाँ, कहाँ से, अशांत अगर है तो सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न भगवान पूछते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन, मतलब नहीं मिलेगा। शांति चाहते हैं ना जीवन में हम, तो सभी तो कौन नहीं कहेगा शांति, जैसे किसी से भी पूछे, शांति अमूल्य है। सुख चाहते हैं, सुख का जीवन चाहते हैं, तो सुख चाहते हैं भगवान कहते, तो मन ही शांत नहीं है तो सुख कैसा। कितनी भी मालमत्ता हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी गाड़ियाँ हो, कितने भी कपड़े हो, कितने भी कॉन्टैक्ट्स हो, है ना, कितना अमेरिका में, इंडिया में कितना भी सोना हो, कितना भी बड़ा मकान हो, कितने भी मित्र हो, तो लेकिन सुख नहीं मिलता फिर भी, अगर शांति नहीं है मन में तो। और जिसके पास ज़्यादा नहीं है, लगे मन शांत है, समाधान है, संतोष है, तो उनको सुख ऐसे ही मिल जाता है। बैठे बैठे खर्राटे लेकर के सो लेते हैं, फुटपाथ पे सो लेते हैं, वो थोड़ा प्याज लहसुन चटनी बना के खा कर के मस्त खर्राटे लेके सो जाते हैं। सुख की नींद चाहिए, शांति है जीवन में। कह भी देते हैं, उनसे पूछते शांति, हाँ बस खा पी के। कितनी बार सुना मैंने, खाऊं पीऊं सुखी है, खाऊं पीऊं सुखी है, ऐसा सीधा है। अभी इस ट्रिप में अभी कितनी बार सुना मैंने, ऐसे ही पैसे वाले नहीं, धन वाले नहीं, धन हमारे घर के आजू बाजू में जहाँ रहते हैं बाजार में, खाऊं पीऊं सुखी है, सुखी उनके मुख से निकलता है, खाऊं पीऊं कुछ नहीं, क्योंकि मन में शांति है। जितना प्राप्त है, वो जो प्राप्त है वही प्राप्त है, वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और अप्राप्त अपर्याप्त है। इस बात को अगर समझे तो पर्याप्त मतलब इनफ, बहुत है। जो प्राप्त है, जिसे भी, जिसके लिए भी जितना भी प्राप्त है, अपने अपने मन में सोच के देखे, अपने घर में देखे, अपने बैंक बैलेंस में, अपने गाड़ियों में, अपने डब्बे में, जो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ये विधि विधान है, ये सृष्टि का डिज़ाइन है। जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है, वो कभी मिलने वाला नहीं है। उसके पीछे भाग कर, गला सूख कर, गिर कर मर जाएंगे, है ना। तो इसको भी अगर ध्यान में रखा, प्राप्त ते पर्याप्त, अप्राप्त ते अपर्याप्त, तो इसमें अभी शांति मिल सकती है। अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरा प्रश्न भगवान पूछते हैं, ये 66वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के। उसके पहले कहते हैं, न च अभावस्य भावना न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जो अकल से काम नहीं करते, सोचते नहीं है, गधे के नहीं, जो जिसने कह दिया कर लेते हैं। बुद्धि प्रधान है भगवद गीता, ऐसे भागातड़े बनने को नहीं कहा। बहुत कई बार भगवान बुद्धि का शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मम उपाश्रित्य कहते, बुद्धि अकल लगा के शरण में आ, सोच समझ के। जो शब्द शरण कह रहा हो तो खाली घुटने टेक के, खाली लोटांगन गाल के, खाली 108 की 108 बार करके, नाक रगड़ के, ऐसे नहीं कह रहा हो भगवान करे। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, 18वें अध्याय में आता है। तो तू अकल से काम लेगा तो मेरे में अपने आप चित्त लग जाएगा तेरा। मत प्रसादा तरिष्यति, ओ हो गया तो प्रसन्न चेतस हो याशु हो जाएगा। तो यहाँ पर कह कि न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। युक्त मतलब जुड़ जाना, वेल्डिंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल्डिंग करते हैं। वह योग जो शब्द है,
संस्कृत में उसका अर्थ होता है वेल्डिंग, पक्का वेल्डिंग। तो पक्का वेल्डिंग वही होता है जो दो बातों को वेल्ड कर दिया, तो इधर का डंडा टूट जाए उधर का डंडा टूट जाए, लेकिन जो वेल्ड किया वो नहीं टूटेगा, उसको अच्छा वेल्ड कर दिया। ऐसा भक्त भगवान ऐसे मिल जाते हैं कि भगवान रहे न रहे, भगत रहे न रहे, लेकिन उनका मिलन हमेशा के लिए रहता है, ऐसा ना। तो फिर नास्ति बुद्धि अयुक्त से न चायुक्त से भावना, माँ का नाम है भावना। भावना मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, ये ड्राई नहीं है, पत्थर बन के नहीं कहा है कि अरे पढ़ो अपना भस्म लगा दो, वैष्णव हो तो ऐसा लगाओ, शैव है तो ऐसा लगाओ, सब छोड़ छाड़ करके गोवा में जाके बैठ जाओ। नहीं, भावना नहीं है तो नहीं मिलेगा भगवान। भावो ही भक्ति, नारद मुनि कहते हैं, परम सबसे बड़े भगत नारद भक्ति सूत्र में, कि ये दही पेड़े लाई बतासा वाला भक्ति नहीं है, अंगारा ये सब ठीक है, भाव है कि नहीं। वही तुकोड़ जी महाराज मनी नहीं भाव माने देवा मल पाव ना। तो इसलिए ये भगवान ने भी कहा न चा भाव गत शांति, जब तक भावना नहीं आएगी, जुड़ेगा नहीं हृदय से, प्रेम नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं, सुख नहीं। इसलिए उधर संकेत कर रहे कि तू मेरे को दोस्त दोस्त तो कहता है, मित्र है, सखा है, ऐसा है। अभी तो शिष्य भी कह दिया है, शिष्यस्तेम शादिमाम प्राम प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब शरणागति के आगे की बात है। शरणागत में भी दो होते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रपन्न मतलब ऐसा हो गया कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ नहीं, पता नहीं कुछ तुम ही हो, है ना, नेक्स्ट लेवल स्टफ जैसे कहते हैं प्रपन्न। ये भी कह दिया तो नहीं, लेकिन मन में भाव है क्या, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करता क्यों नहीं फिर। अगर सचमुच में भावना मेरे प्रति ऐसी होती अपनेपन की, तो ये तो गीता पढ़ के जैसा लिखा वैसे चलते थे, सुनते थे। तो जब तक ये नहीं होगा, भावना नहीं आएगी, तब तक नहीं होगा काम। और भावना तो सबके पास होती है। इधर तो कोई दान देने को नहीं बोला है, संस्कृत पढ़ने को नहीं कहा है, रोज़ पारायण करना चाहिए बोला नहीं है, मुख कंठस्थ चाहिए ऐसा नहीं कहा है, ट्रांसलेशन अपना कुछ नहीं कहा। भावना तो सबके, भावना लगाया किधर है ना, बाहर लगाए कि अंदर, थोड़ा अंदर जाके भगवान की ओर भी लगाए। तो शांति तो अंदर है ना, शांति बाहर कैसे है, थोड़ा सोचे अगर इसके बारे में। इसलिए बुद्धि का शब्द का उपयोग किया भगवान ने। शांति बाहर नहीं, शांति अंदर है, भावना भी अंदर है, सब अंदर है, क्योंकि भगवान ही अंदर है। तो है ना, उस बाहर उसकी माया है, छाया है, वो उसके छाया को नहीं पकड़ सकेंगे। जो मायापति है, मैं अगर खड़ा, मेरी छाया पीछे है, उसके सन्मुख जो हो, उसकी ओर जो देखे, वो भगवान को पास पा पाए। लेकिन उसकी छाया के पीछे भागते गए तो पकड़ भी ली उसकी छाया को, तो हाथ में क्या आएगा, मिट्टी, है ना। जब उसके चरणों को पकड़ा तो वो भी पकड़ा गया और उसकी छाया भी पकड़ी गई ना, क्योंकि छाया कहाँ से निकलती, चलते हुए चरणों से निकलती है ना। हम जब चलते तो छाया तो नाक से नहीं निकलती, चरणों से निकलती है। तो जिसने उसके चरणों में शरण हो गया, वो भगवान भी मिल गया, उस भगवान की माया भी मिल गई, सिद्ध सामने बैठा हूँ, है ना। तो इसलिए इतना आसान कर दिया है गीता में भगवान ने। अगर मन में भाव हो, स्वीकार करे, जैसा है वैसा उसको स्वीकार करे, जो कह रहे तो होगा शायद। इसलिए ओपन माइंड से अगर रहे, तीन बातें भगवान ने किए चौथे अध्याय में, तीन ही बातें चाहिए प्री रिक्विजिट। इसमें पहला है ओपन माइंड, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। तीन बातें अगर होगी तो मेरे पास आ जाना, तेरे ज्ञान दे दूंगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेण आदि गच्छति कहते, अब भी मिल जाएगी जल्दी से। शांति नहीं, पराम शांति, मेरी वाली शांति भगवान कहते हैं, उधर वाली। ये तीन बातें होगी तब लेके आना। पैसा नहीं लाने को बोला है, पंडिताई लाने को नहीं बोला है, पढ़ने के बाद PhD के बाद नहीं बोला है, ओपन माइंड लेके आना। श्रद्धा मतलब में भी हो सकता है ना, विश्वास, और तत्परता, थोड़ा कमिटमेंट कि ठीक है तुम कह रहे हो, करके देखते हैं। और इंद्रिय संयम, अभी जो इंद्रियां बाहर जरा, इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के इधर अगर अंदर जाए तो ये तीन बातें कहते भगवान होगा तो आ जाओ, दुकान खोलिए। तो वो दूसरा प्रश्न था, जो 10 प्रश्न थे उनमें से तीसरा प्रश्न तीसरे 5वें अध्याय में आता है। तीसरे और चौथे प्रश्न में भगवान, प्रश्न कुछ नहीं,
कहते छठे अध्याय में नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये जो छठा अध्याय मेरा सबसे फेवरेट अध्याय है। इसके दो नाम हैं, दो नामों से जाना जाता है, आत्मसंयम योग, 3 नाम है एक्चुअली उसको, ध्यान योग, और स्वामी विवेकानंद ने उसको राजयोग भी कहा। इसमें ध्यान के विषय में बहुत है छठे अध्याय में। उसका नाम आत्मसंयम, व्यास जी ने आत्मसंयम योग कहा क्योंकि इंद्रिय संयम के विषय में ध्यान नहीं लगता जब तक इंद्रिय संयम नहीं होता वैसे भी। और राजयोग इसलिए विवेकानंद ने कहा कि परमहंस योगानंद ने भी कहा, दोनों अमेरिका में जब आए थे। तो परमहंस योगानंद पता है ना, वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो योगोडा सत्संग वाले बंगाली, दोनों बंगाली थे विवेकानंद और ये छठे अध्याय को उन्होंने सिर पे लेकर के नाचते भगवद गीता। और वहाँ अमेरिका के भी जो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरो, राल्फ वाल्डो एमर्सन, बड़े बड़े उच्च कोटि के पाश्चात्य विचारक जो है इसको गीता के छठे अध्याय को सिर पे लेके नाचते थे, ऐसा वर्णन है उनका। मेरा भी ऐसा ही जी करता है, इतना प्रभावशाली, इसका संभव ही नहीं है बखान करना, कितना प्रभावशाली है। आग का गोला है, मानो जैसे हाथ में सूर्य को पकड़ लिया, ऐसा इतना प्रभावशाली है। तो उसके दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि नय्य संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। प्रश्न है, कश्चन मतलब हाउ कैन, कैसे हो सकता है, क्या योगी कैसे बन सकता है कोई जिसने संकल्पों का संन्यास नहीं किया। वो नहीं असन्यस्त संकल्पो, इस संधि विग्रह अगर करे संस्कृत का तो योगी भवति कश्चन। योगी मतलब मिला हुआ, मिलन को योग कहते हैं। जो दो नहीं रहे अभी, जिसके लिए वो स्वयं नहीं रहा, भगवान ही रहा, वो योगी उसे कहते हैं। तो मिलन कैसे हो सकता है, जैसे दूध में पानी डाला हो तो पानी में दूध, जैसे भी हो उसको अपनापन छोड़ना पड़ेगा। अगर पानी दूध में डालते समय बोले कि मेरा पानी भी अलग से रखना है, थोड़ा उसमें मेरा साइड में रखना कुछ, तो फिर वो मिक्स नहीं होगा बराबर। उसने पूरा छोड़ दिया तो फिर एक हो गया वैसे। तो जो अपना संकल्प रखता है, संकल्प मतलब हेकड़ी, जिद, हट्टा, जिद्दा, खुन्नस, ऐसा कर ही रहेंगे, ऐसा करना ही है, ऐसा कैसे नहीं होता, यही करना है। इससे सम्यक कल्पना, कल्पना है, ऐसा ये होगा वो का, आगे की बात है, ये करना है वो करना है। इससे संसार के लिए बड़ी लाभदायी है। राजसिक गुण में बहुत ये सब, ये जो भी बना है संसार, इसके लिए संकल्प तो करना ही पड़ेगा। इतना फंड रेजिंग करना है। हम लोग अभी नागपुर में किचन बांध रहे हैं स्कूल के बच्चों को, 15-20 हज़ार बच्चों को, तो उसके लिए संकल्प तो करना पड़ा था। लेकिन वो योग की भावना से अगर करें, नहीं असन्यस्त संकल्पो, संन्यास मतलब छोड़ना, समन्यास सा संन्यास, न्यास मतलब छोड़ना, और सम मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, पूरा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा, बिंदास हो गया। तो समन्यास किसको, संकल्पों को, मतलब मुंगेरी लाल के जैसे सपनों को। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा नहीं होगा, इसलिए ये कर रहे हैं कि इससे वो मिल जाए। हम वो आश्रम बना रहे हैं, अपना मंदिर बना रहे हैं, अथवा जो भी बना, किचन बांध रहे हैं, अपने पल इलेक्शन का कर रहे हैं, वो बराबर काम कर रहे हैं ताकि प्रमोशन मिल जाएगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो भी होगा। वो आज यात्रा तो ठीक है, सांसारिक यात्रा अच्छी है, प्रगति होगी, पैसा मिलेगा, प्रमोशन होगा, पता नहीं सुख शांति मिलेगी या नहीं, पता नहीं। ईश्वर का अनुभव तो अवश्य नहीं होगा, पक्का, क्योंकि ईश्वर का अनुभव के लिए योग आवश्यक है। योग के लिए दो में योग नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरी, कबीर जी कहते हैं, जामे दो ना समाए। इतनी पतली गली है, कबीर जी कहते इतनी पतली गली, इधर से जाना होते रहेगा तो एक ही जा पाएगा, दो साथ में नहीं जा पाएगा। अब तू सोच ले, तू जाएगा यार, ये छोटा वाला तू जाएगा, ईगो अपना जो है, मतलब अहम भाव, अहंकार, या उसको इधर ही रखना पड़ेगा तेरे को, गली में उधर जाएगा तो फिर भगवान एक ही है। तो इसलिए संकल्पों को, कर्म योग में भी संकल्प, सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसे 3-4 बार आता है भगवद गीता में, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। 12वें अध्याय में भक्त के प्रमुख लक्षणों में बताते हैं। तो भगत तो 24 घंटे कीर्तन नगाड़े बजाकर धबड़ 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 धबड़
कहते उसको एक कहीं नहीं है गीता में, एक बार भी नहीं है कि अरे इतना कीर्तन करना चाहिए। वैसे कीर्तन का महत्व है गीता में कि है ना, लेकिन ये इतना कष्ट दे, उल्टा टंगे, इतना ऐसा ही खाए वो नहीं खाए, उसके लिए तो उल्टा का बहाने मेरे को तकलीफ दे रहा है। 16वें 17वें अध्याय में, दोनों अध्याय में भगवान कहते कि क्यों ऐसा कर रहा है, किसने बताया तुमको इससे होगा करके। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन कहते हैं कि सर्वकर्म कर्म फल त्याग, सर्वारंभ परित्यागी, अपनी ओर से ऐसा करना है वैसा करना नहीं, योगदान देने की दृष्टि से जो करे वो। तो यहाँ पर कहा था नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हाउ कैन यू बिकम अ योगी, हाउ कैन यू बी परफेक्ट। परफेक्शन अगर चाहिए, एग्जैक्ट अगर चाहिए, 99.99999996 उसको 6 सिग्मा कहते हैं ना, क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इतनी बढ़िया क्वालिटी, इतना अच्छा है कि 99% नहीं है, 99.999999% है, फिर भी 100% तो नहीं है ना, अलग कुछ तो रह ही गया। अगर 100% चाहिए परफेक्ट, क्योंकि ऐसे 9999 तो कितने असंख्य चलाते हो तो जीवन खत्म होगा, लेकिन 9999 नहीं खत्म होगा, 100% तक नहीं पहुँचेंगे। ये बिल्कुल तार्किक सिद्धांत है, वैज्ञानिक है, इस पर गणित होता है सब बिल्कुल, लेकिन 100% भगवान अगर चाहिए तो उसके संकल्प से स्थित है प्रकृति, उसके संकल्प से हम इधर खड़े हैं, उसके संकल्प से ही सब हो रहा है। उसके संकल्प में जब हमारा संकल्प मिल जाए तो जैसे रखा वैसे, तो ऐसे ये कन्फ्यूजिंग भी है, इसका उल्टा भी लोग कहते हैं, तो अलग विषय है कि। तो ये तीसरा प्रश्न था कि नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, योगी कैसे हो सकता है। तो उसके बाद आता है दसवां अध्याय के अंत में विभूति योग। इसके बाद ये छठा 3 अध्याय छोड़ के है भगवान के प्रश्न, तो क्योंकि बाद फिर उत्तर है ना, 5% क्वेश्चन 95% आंसर्स है जैसे, इसलिए। तो 10वां अध्याय विभूति योग, जहाँ पर भगवान, 9वां अध्याय तो मैंने पहले कहा ही था, भगवान ने कहा कि ऐसा है वैसा है, इसलिए तू मेन बात करनी है तो भक्ति कर ले, तू हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन कहते कि समझ, बात तो समझ गया मैं। 10वां अध्याय जो प्रारंभ होता है विभूति योग, तो मैं चाहता तो हूँ तेरा चिंतन करूँ, तेरा विचार करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तेरे को किधर देखूँ। अभी तू युद्ध के बाद निकल जाएगा द्वारका, थोड़ा वो नाश्ता वगैरह करके सिंदूरी लेकर के, फिर तू सामने नहीं रहेगा तो तेरा क्या फ़ोटो निकाल के रखो, कैसा करो तेरा। तो कहते केशु केशु च भावेशु चिंत्यो से भगवनमया। अर्जुन पूछते हैं 10वें अध्याय में, केशु का एशु च भाव एशु। देखो अर्जुन समझ गया भावना का महत्व, भाव कैसे लगाओ, तेरे नाम में लग जाओ, तेरे तस्वीरें ऑयल पेंटिंग करूँ, क्या करूँ। चिंत्यो असी भगवान मया, मेरे द्वारा तेरा मैं कैसे चिंतन करूँ, भावना कैसे लगाओ। तू कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि सब और मैं हूँ। 9वें अध्याय में कहता है मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मतलब नमक की एक छोटा सा रहता है ना, वो किंचित होते, भगवान ने कहा था कि मदतः परतरम, मेरे से छोड़कर, मेरे अलग मेरे आगे, किंचित इतना भी न अस्ति धनंजय, इधर कुछ नहीं है मैं छोड़कर। भगवान ने कहा जैसे समुद्र ने कह दिया हर लहर को, एक छोटी लहर, बड़ी लहर, ऊंची लहर, मोटी लहर, गिरने वाली, मरने वाली, सब लहरें वगैरह नहीं है, तेरे को लग रहा है मैं ही हूँ। अच्छा, मैं स्वप्न दृष्टा ने कह दिया कि अरे वो गुंडे थे तेरे सपने में, वो भी मैं था, वो संत आके बैठे थे, वो भी मैं था, सब वो माई भी, भाई भी, सब भाई भी, सब मैं ही था। तो बराबर है, स्वप्न दृष्टा ही बन के बैठा था। ऐसे 9वें अध्याय में कहा उसने कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मया प्रोतम, मेरे से ओत प्रोत भरा है, मतलब प्रोत मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, रख नहीं पा रहा है सृष्टि, इतना मैं बह रहा हूँ, इतना भरा हो रहा हूँ। तो भगवान पता नहीं कहाँ है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इसलिए वो जो पहले बात कही थी उसको लेकर के थी। तो अर्जुन कहते समझ गया, मान लेता, लेकिन तेरे को समझूँ कैसे, सब और कैसे, दिख तो नहीं रहा है। अभी सामने खड़ा है ग्वाला, 1.5 साल से मुझसे बड़ा था, सब 2-2.5 इंच कद छोटी थी,
अर्जुन गोरे थे, कृष्ण काला था, ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, गले में हाथ डाल के घूमते थे, झूठा खा के उसको खिला देता था। अर्जुन है ना, मित्र थे, वो ऊपर टांग चढ़ा के बैठ जाते थे, वो ये खड़ा है तो उसे और क्या बता, याद हो कैसी ऐसी कैसी बचकानी बातें, जोक कह देते, उसको कुछ का कुछ कह देते थे। ये बाद में वो तो डर जाता है। 11वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन के, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या, तेरे को मैं समझा नहीं था तो कैसा कैसा मैंने तेरे लिए क्या क्या कहा मित्र समझ कर। यहाँ पर कह रहे कि तेरे को मैं कैसे समझूँ, केशु केशु जो भावेशु चिंत्योसी भगवान में। तो फिर ये जो 10वां अध्याय है, विभूति मतलब विशेष प्रागट्य है ना, भूत मतलब आकारधारी, भूत मतलब वो भूतड़ा ही नहीं होता, हम सब इधर भूत ही बैठे। आकार अगर धारण किया है तो उसको तो इसमें जो विशेष प्रागट्य है तो उसका उत्तर फिर 10वें अध्याय में है, विभूति में। वो समझ के कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में मैं सौम्यता हूँ, सूर्य में मैं तेज हूँ, और जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपास्मि हम, उस सबों में मैं जीवन रूप से, वाइटल एनर्जी जो श्वास उच्छ्वास आता है, रोज़ इतनी सांसें आ रही हैं, मैं हर मिनट हर 6 सेकंड बाद एक सांस आ रही है, वो खैर वो मैं आ रहा हूँ, वो छाती पे ठोक के दरवाजा है क्या, आओ क्या अंदर, ठोक के ध्यान में नहीं चले जाता है, फिर से 6 सेकंड 7 बात आता है, भगवान जिसको सोच रहे कहते हैं अभी आओ क्या अंदर, नहीं रुके चले जाओ बाद में। ऐसे कितने सांसें आगे जा रही है, ध्यान है कि नहीं हमारा सांसों की ओर। वो विष्णु पुराण में आता है, भगवान को स्पर्श करके आए हुए, इसलिए प्राणवायु जो कहते हैं ऑक्सीजन, वो क्या है, उसके स्पर्श करके जो आया उसकी चेतना चैतन्य जो उसकी शक्ति जो है ये सचेत हो गई, इसमें भी जान आ गई और हवा में भी जान आ गई। तो ये जिसमें भी जाएगी उसको जान उतने समय के लिए जितने समय इसका स्पर्श होगा उसको भी सचेत कर देगी। पुरुष सूक्त नाम का वेदों में आता है, उसमें भी यही तो ऐसे सब पढ़े थे। पुरुष सूक्त में आता है वेदों में कि इंद्र ये अग्नि वरुण ऐसे ही पढ़े थे, लेकिन जब वो उसमें आया उनमें सब में, तब अग्नि गर्म हो गया, वरुण में जल आ गया, ये सब। तो और ये सब ऐसे बताने वाली बातें नहीं है, मैं तो साइंस पढ़ा हुआ ना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है एकदम। तो अपना धर्म, अपने शास्त्र, अपने संतों का कहना, अपने अनुभव सर्वोच्च है, एकदम सर्वश्रेष्ठ है। खाली अब उसको मानना है, अपनाना है, उस पर चलना है, ज़्यादा और रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ज़्यादा समय अभी कहाँ रहा, इतना समय मेरे पास तो नहीं रहा, मैं जानता हूँ, अभी पता नहीं तुम्हारे पास कितना हो। तो हर सांस जो आ रही है वो भगवान का प्रागट्य आ रहा है, अगर हम ध्यान दें तो। इसलिए आखिरी प्रश्न में भगवान कृष्ण के प्रश्न के आखिरी में, तूने सुना क्या, ध्यान देकर पूछ रहे एकाग्रेण, कि इधर उधर थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी चल रहा था, थोड़ा कुछ समझ लिया, ये कह रहे थे ना, हर सांस में मैं आ रहा हूँ तेरे पास, अंदर घुस रहा हूँ तेरे में, तेरे अंदर सीने में, हृदय में, अंदर तक आ रहा हूँ, तेरे से नहीं बन सकता, मेरे तक आना था, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ध्यान है क्या, इसलिए ध्यान देना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अमेरिका में एक ही कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं, एक ही बात है, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, बस। सम गीता सम ध्यान, थोड़ी गीता अगर पढ़े और थोड़ा ध्यान अगर करे रोज, तो ऐसे रॉकेट के कहाँ के कहाँ कब के कब पहुँच जाता है। इसी जन्म में इसी विषय में ध्यान देकर अगर कहे तो इतना सुलभ है, उपलब्ध है। तो उसमें भगवान अच्छी तरह से विस्तार से बताते 10वें अध्याय में कि इसमें ये हो, उसमें वो हो, ऐसा देख तू जल अपने आप बह पा रहा है, तेरे गले से उतर रहा है, ये कैसे हो सकता है, तो समझ में आएगा। अंत में ये अध्याय के 10वें अध्याय के भगवान खुद थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं भगवान, और कहते हैं तेरे को क्या क्या बताओ, छोड़ यार चल, लिटरली ऐसा कहते चल छोड़, थोड़ा सा बता दे, इतना समझ ले तो इशारा करके। इसलिए प्रश्न पूछते कि मैं और क्या बताऊं। ये जो श्लोक है प्रश्न रूप में जो है, किम प्रोक्तेन तवा अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तो ये 10वें अध्याय के अंत में आखिरी से दूसरा श्लोक है, खत्म होने से पहले दूसरा श्लोक, अथवा बहुनोक्तेन किम प्रोक्तेन तव अर्जुन। अरे यार, अथवा मतलब बहुत उक्तेन, अब क्या बोल दूँ तेरे को और कितना बताओ। अथवा बहुनोक्तेन किम प्रोक्तेन, और कितना समझाओ। प्रोक्ता मतलब अच्छी तरह से समझा के बताना,
डिकोडिंग द कॉम्प्लेक्स, डिटेल में समझा के बताना। अब तेरे को कितना बताओ, क्या समझाओ। अथवा बहुनोक्तेन किम प्रोक्तेन तव अर्जुन, अर्जुन तेरे को विष्ट भी अहम कृत्स्न, मैं खड़ा हूँ, ये सारा जग जो है एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से, मतलब अगर मैं इधर बैठा हूँ, मेरे को पता नहीं मेरे छपड़े पे कितने बाल हैं, कभी गिर रहे, इसमें से एक बाल अगर निकाल दूँ, पता भी नहीं गिर गया कहीं, उसका किसे, ये भागवत में आता है, भागवत पुराण में, गीता में नहीं। उसका जो टोक होगा बाल का, एक बाल तो पता ही नहीं किधर गया है, लेकिन उसका अगर एकदम छोर आखिरी कोर है और उसके 10,000 टोक कर, ये मेरी बात नहीं है, भागवत पुराण की है, उसमें से छोटा कितना होगा वो तो पता नहीं किधर है, क्या है उस, ऐसे कहते हैं संसार का कोई मतलब नहीं है भगवान के लिए। शुक मुनि कहते हैं नदी के किनारे जितने बालू जाता है, ये गंगा नदी पे बैठे थे, भागवत सुना, इधर कितने बालू के कण हैं तो गिन पाएगा, तो इतने। अच्छा फिर समुद्र में, और सारे समुद्रों की सारी बालू, अरे ठीक है देखते हैं उससे ज़्यादा युग हो गए, उससे ज़्यादा राजा हो गए, इसलिए इस झंझट में मत पड़। ये सारा जहाँ से आता है अर्थात भगवान, उधर ध्यान लगा करके, है ना। तो उसको 7 दिन में मरने वाला है, पूछ रहा है अभी क्या करूँ, 7 दिन में मर रहे तो अभी तो एक ही इलाज है, तेरे को भगवान में मन लगाना पड़ेगा। भगवान में मन कैसे लगेगा, तो भगवान के बारे में जानकारी कर, उसके बारे में सुन। कौन सुनाएगा, कोई महात्मा सुनेगा, तुम ही तो हो महात्मा, बैठो, तो ठीक है चलो बैठो करके सुनाने लग गए थे कथा, है ना। तो ये प्रश्न था कि क्या बताओ अब तेरे को, मतलब इसका अर्थ क्या हो, इतना है बताने को, सुन नहीं पाएंगे, इतनी आयु नहीं हमारे पास, इतनी अकल भी नहीं है, इतनी भाषा भी नहीं जानते, शब्द कोश नहीं जानते, कुछ नहीं, इसलिए सब कह सकते तू बताना तो छोड़, तेरे को ही दे दे, तेरे को ही मान लेते हैं, है ना, सोर्स को ही अगर पकड़ लेते हो। तो इसमें एक आता है एकांशेन स्थितो जगत, तो हम जगत में कि अपना एक बंगला, एक गाड़ी, एक कपड़ा, ये 10-1200 कॉन्टैक्ट, अपनी खुद कुर्सी, अपने मुल्क का, अपने इलाके का, ये जो भी होगा, तो उसकी क्या कीमत है। सारा जगत अगर एक अंश में खड़ा है, और जगत मतलब पृथ्वी नहीं, जगत मतलब ब्रह्मांड, जितने भी ग्रह तारे नक्षत्र है, ये तो एक लोक हो गया, भूलोक, ऐसे 14 लोक है, 14, भू भुव स्वाहा महा जना तपः सत्य, ऊपर वाले 7, और फिर अतल वितल तलातल रसातल पाताल सुतल, ऐसे 7 नहीं चले, 14 भुवन, वो जगह, इस सारा का सारा इसमें जो आता है वो एक मेरे अंश से खड़ा है, तो छोड़, अभी समय नहीं बोलते, अभी युद्ध करना है। तो वो प्रश्न था, एक आध प्रश्न करें फिर रोके कैसे जी, आप रोकोगे ना जब समय हो जाएगा, तो नहीं तो ये गाड़ी चलती रहेगी। तो फिर आगे आता है, अच्छा 2-3 कर लेते, बस होने को ही आया। 16वां अध्याय में दैव आसुर संपत्ति विभाग योग, थोड़े कुछ आई विल जस्ट सिलेक्ट अ फ्यू, सब करने से तो किमन्येत काम हेतुकम, 16वें अध्याय में आते हैं।
राम सेवकाची भावे प्रभुपद कमलाची देविले पूर्ण हरणीशी सीताशोभी स्तव देहासी जिजविले राघव कार्यासी तारुणी बहुत राक्षसांशी दशमुख दाखविली करो कर धन्य जगी हनुमंत महाबलवंत जयाचा अंत कळेना संत मंडळाची वायुसूत्र ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरुराया माझ्या सावळ्यांना कासाई तत्वाच्या ज्योती मावळ्यांना निराकार वस्तू कशी आकाराली कैसी आकाराली सर्वांना माझी सद्गुरु माऊली 16 सांगे कोळ्या काळ्या गजरी हरिणे काळ्या गजरी तुका म्हणे बाप माझा खरवा उभाला अखंड ओवाळा ओवाळा माझ्या सद्गुरुराया माझ्या सावळ्यांना कासाई तत्वाच्या ज्योती मावळ्यांना If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.